हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मानव में जनन। मानव में जनन किस प्रकार का होता है, कैसे होता है, कौन कौन से कोशिकाएं इसमें भाग लेती है, गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, क्या इसकी उम्र होती है और किस प्रकार से यौनारंभ उत्पन्न होता है और उसका समापन किस आयु में जाकर होता है, रजोध्रम क्या होता है, इन सभी बातों का अध्ययन आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए चलते हैं हम आज के अपने मुख्य टॉपिक मानव में जनन। मानव में जनन जो होता है वो दो उसकी मुख्य विशेषताएं होती है। एक तो यह जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है। पहली विशेषता होती है इसकी। दूसरी विशेषता द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी जनन पाया जाता है। द्विलिंगी जनन का अर्थ इस ऐसा जनन जिसके अंदर दोनों कोशिकाएं पृथक होती है। दोनों कोशिकाएं पृथक होने का मतलब नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। नर के अंदर शुक्राणु और मादा के अंदर अंडाणु, ये दोनों ही आपस में संयुग्मन करते हैं और संयुग्मन की क्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन के बाद जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट को हिंदी में भ्रूण कहा जाता है और भ्रूण में खंडीभवन होने के पश्चात यह शिशु के अंदर परिवर्तित हो जाता है, जो लगभग मानव प्रजाति में 9 माह का समय लेता है और एक स्वस्थ नवजात शिशु का यहाँ पर उत्पत्ति होती है। इस प्रकार मानव जनन के अंदर लैंगिक जनन और द्विलिंगी जनन पाया जाता है। मानव जनन को समझने से पहले हम इसमें एक शब्द आता है यौनारंभ। यौनारंभ जिसको इंग्लिश में प्यूबरिटी बोलते हैं। प्यूबरिटी क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार पूछा जाता है। यौनारंभ एक ऐसी अवस्था होती है, इस अवस्था के अंदर नर या मादा मानव के अंदर जनन कोशिकाओं का विकास होता है और जनन कोशिकाओं के विकास के साथ साथ धीरे धीरे नर और मादा में गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है और यह जनन के लिए परिपक्वता की ओर दोनों ही नर और मादा आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था को हम यौनारंभ कहते हैं। यौनारंभ के बाद जो अवस्था आती है, उस अवस्था के अंदर जो गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं वो दोनों में अलग अलग होते हैं, चाहे वो मादा हो चाहे वो नर हो। तो यहाँ हम नर और मादा दोनों के गौण लक्षणों को यहाँ अध्ययन करते हैं
कि दोनों के अंदर शारीरिक परिवर्तन क्या होता है, उन लक्षणों के अंदर क्या क्या लक्षण विशेष होते हैं जो यौनारंभ को दर्शाते हैं और एक परिपक्वता की ओर ले जाते हैं। में गौण लैंगिक लक्षणों का विकास देखते हैं। नर के अंदर सबसे पहला जो गौण लैंगिक लक्षण आता है वो आता है आवाज का भारी होना। दूसरा जो गौण लैंगिक लक्षण आता है दाढ़ी मूंछ का आना। तीसरा जो गौण लैंगिक लक्षण है त्वचा का तेलीय होना। और चौथा गौण लैंगिक लक्षण है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसमें काक व जननांग क्षेत्रों में बालों का आना आरंभ हो जाता है। ये लक्षण जब नर में दिखाई देने लगते हैं इसका मतलब उसमें गौण लैंगिक लक्षणों का विकास हो रहा है और वह धीरे धीरे जनन के लिए परिपक्व हो रहा है। इसमें जो आयु काल होता है गौण लैंगिक लक्षणों का या यौनारंभ का, जिसको अपन यौनारंभ कहते हैं, उसकी जो उम्र होती है उसमें 12 से 14 साल की जो उम्र होती है वो यौनारंभ उम्र कहलाती है, यौनारंभ काल कहलाता है। उसके बाद मादा के अंदर हम देखते हैं गौण लैंगिक लक्षणों को, तो मादा के अंदर नर के समान ही गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिसमें आवाज का भारी होना, त्वचा का तेलीय होना और काक व जननांग के क्षेत्रों में बालों का आना, ये तीनों लक्षण नर और मादा के गौण लैंगिक लक्षण समान होते हैं, परंतु चौथा जो लक्षण होता है मादा के अंदर जो दोनों में भिन्नता उत्पन्न करता है वो होता है रजोध्रम की, रजोध्रम का आरंभ होना। ये प्रमुख लक्षण होता है मादा गौण लैंगिक लक्षणों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर रजोध्रम का आरंभ होने का मतलब उसमें जो जनन अंग है वो धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहे हैं। उसके साथ स्तनों के आकार में वृद्धि होना, ये दूसरा प्रमुख गौण लैंगिक लक्षण है जो मादा के अंदर दिखाई देता है। मादा के अंदर यौनारंभ का जो आयु काल होता है वो 13 से 15 वर्ष होता है, यानी 13 से 15 वर्ष की उम्र के अंदर मादा के अंदर गौण लैंगिक लक्षण दिखना आरंभ हो जाते हैं और ये यौनारंभ का पूर्ण परिपक्व काल जो होता है वो 18 से 19 वर्ष होता है। 18 से 19 वर्ष की अवस्था के अंदर चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, दोनों ही गौण लैंगिक लक्षणों को
अंदर पूर्ण हो जाते हैं और जनन के लिए परिपक्व माने जाते हैं। इस प्रकार नर और मादा के अंदर गौण लैंगिक लक्षणों का यहाँ आप अंतर भी देख सकते हो। और इसके साथ नर के अंदर जब गौण लैंगिक लक्षण परिपक्व काल पूर्ण हो जाता है, उस समय उनके जो लैंगिक जननांग है, लैंगिक जननांग नर के अंदर जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वो वर्षण होता है और इस वर्षण के द्वारा स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। जो नर के अंदर पितृ कोशिका या पितृ जनन कोशिका का निर्माण करता है, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। और मादा के अंदर पूर्ण परिपक्व काल के पश्चात जो मादा लैंगिक अंग होता है वो अंडाशय होता है और अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंगों के अंदर आता है और इसके द्वारा स्रावित हार्मोन दो होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। दो ये मुख्य हार्मोन्स अंडाशय के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। का कार्य अंडाणुओं का निर्माण करना और उन्हें पोषण प्रदान करना मुख्य होता है। नर और मादा दोनों के अंदर जब गौण लैंगिक लक्षणों की परिपक्वता आ जाती है और यौवनारंभ परिपक्व काल पूर्ण हो जाता है, तब उनके अंदर कुछ शारीरिक, कुछ मानसिक, कुछ बौद्धिक परिवर्तन आता है, जिनसे उनकी समझ संवेदनाएं परिवर्तित हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम यहाँ तक ही अध्ययन करेंगे। इसके बाद नर में लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी नर जनन तंत्र तथा मादा के अंदर लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी मादा जनन तंत्र का अध्ययन हम पृथक पृथक वीडियो के अंदर करेंगे। तो सो फ्रेंड्स, इंतजार कीजिए और देखते रहिए मेरे इन सभी वीडियोस को, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको।